अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो हम 10th क्लास बायोलॉजी का जो मेरा लेक्चर है हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 10 है, गैशियस एक्सचेंज। बेटा पहले जो 9 चैप्टर्स हैं वो आप 9th क्लास में डिस्कस हम पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, गैशियस एक्सचेंज। बेटा गैशियस एक्सचेंज का मतलब है हमारी बॉडी में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक्सक्रीट हो रही है, हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, और कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर हो रही है, और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो ये सही तौर पर अगर हमारा गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं हो रहा तो कौन सी डिजीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह के चीज़ें हमारे पास बोर्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो ये है, सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो बेटा सेलुलर रिस्पिरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अगर याद हो 9th क्लास में आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपने पढ़ा था, सेलुलर रिस्पिरेशन करता है, एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, तो एनर्जी पैदा करता है तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन हम कहते हैं एनर्जी पैदा करने के अमल को। यहाँ पे आपको मैं रीड करवाता हूँ। Cellular respiration is the process in which CH bonds in food are broken by oxidation reduction reaction and the energy is transformed into ATP. Aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of the food material. ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमारे पास ये डेफिनेशन है सेलुलर रिस्पिरेशन की। तो ये आप लोगों ने यहाँ से लेके मटेरियल तक, यहाँ तक आपने इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन का बेटा मतलब होता है एनर्जी पैदा करना। तो एनर्जी कब पैदा होगी, जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, और अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ ब्रीदिंग, क्या चीज़ है। तो बेटा टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैस एक्सचेंज। ठीक है, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकाल देना और ऑक्सीजन गैस को बॉडी के अंदर ले आना, इस अमल को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। द टर्म ब्रीदिंग इज यूजफुल फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक्स इन एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट टू एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा यहाँ तक इसका आंसर है। तो क्वेश्चन आप लोगों को मैं दोबारा बताता हूँ, क्या आएगा, सेलुलर रिस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में यानी ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी है। ब्रीदिंग की डेफिनेशन बेटा यहाँ से लेके द टर्म ब्रीदिंग, यहाँ से लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ तक है बेटा इसकी डेफिनेशन। तो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 में बायोलॉजी में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं जिनकी मदद से जो क्या होते हैं, गैस एक्सचेंज होता है। पौधे क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो पौधे जो गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा की मदद से करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा गार्ड सेल्स होते हैं, जब गार्ड सेल्स वो क्या हो जाते हैं एंड यानी कि जब वो खुलते हैं गार्ड सेल्स, तो उनके अंदर से वो क्या होते हैं, गैसेस का तबादला होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन गैस वहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ये बेटा ये डायग्राम आप लोग देखें, ये आप लोग ध्यान से आप लोगों ने ये देखें, ये बेटा हमारे पास एक लीफ है, जो लीफ उसको माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो लीफ है उसकी सबसे जो बाहर वाली वाल होती है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, उसे हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। और उसकी जो सबसे नीचे वाली ये लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ये जो बड़े बड़े आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ये वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये इन सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। तो बेटा एमसीक्यू पूछा जा सकता है अभी फोटोसिंथेसिस पौधे में किस जगह पे होती है, कौन से सेल्स करवाते हैं, तो आपने बताना है मेसोफिल सेल्स करवाते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये आपको छोटे छोटे 2 गार्ड सेल्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप लोग ये देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स के दरमियान स्पेस मौजूद है। तो इस स्पेस की मदद से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पौधे के अंदर जाएगी। ठीक है, और पौधे के अंदर जब वो जाएगी तो ये मेसोफिल सेल्स क्या करवाएंगे, फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो उसके बाद बेटा हमारे पास हम बात कर रहे थे जो स्टोमेटा है उनका काम क्या है। बेटा हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे पास क्या है, रिस्पिरेशन। बेटा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर के साथ मिलती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाती है, पैदा होती है। बेटा यहाँ पे देखें, इस बात पे आपने फोकस करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या हुआ, प्लांट ने इनहेल किया है। तो ये कहाँ से आएगी, ये जो हमारे पास स्टोमेटा आपको नज़र आ रहे हैं
ये स्टोमेटा के ज़रिए क्या हो गया, प्लांट के अंदर मूव कर गई है। तो इस प्लांट ने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास मेसोफिल सेल्स मौजूद थे, तो मेसोफिल सेल्स ने क्या किया, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स ने यहाँ पर ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम कर दी और क्या चीज़ बना दी, ग्लूकोज बना दी। तो ये बेटा मैं बता रहा हूँ दिन के वक्त होती है फोटोसिंथेसिस, ये आप बात आपने फॉलो करनी है। जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ किस वक्त होती है, दिन के वक्त। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे दिन के वक्त लेते हैं, गार्ड सेल्स उन्हें अंदर लेके जाते हैं और उसको यूज़ करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो और ये फिर देखें ये कौन सी फिर गैस, ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनी है, ये क्या हो जाती है, दिन के वक्त खारिज हो जाती है। फिर उसके बाद बेटा जब रात के वक्त सनलाइट नहीं हो रही होती तो बेटा फोटोसिंथेसिस भी तब वहाँ पे नहीं हो रही होती। तो फिर कौन सा मैकेनिज्म रात के वक्त हो रहा होता है, वो बेटा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है बेटा, रात के वक्त ये जो दिन के वक्त जितनी भी ग्लूकोज बनी होती है ना, ये दोबारा से उलट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देखें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था दिन के वक्त, ये दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो गया है, दोबारा से उसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी और साथ में क्या बना दिया, वाटर बना दिया। आप बेटा यहाँ पे देखें वो दिन रात के वक्त क्या कर रहे हैं, पौधे इस ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन गैस को रात के वक्त क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और कौन सी गैस को बाहर खारिज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर खारिज कर रहे हैं। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रात के वक्त खारिज होती है, इसी वजह से कहा जाता है जो आप लोग दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो बड़े दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं, जिसकी वजह से दम घुटने से इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो ये फोटोसिंथेसिस और जो रिस्पायरेशन का बेटा जो मैकेनिज्म है, ये कौन कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पास गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये था बेटा हमारे पास यानी कि सिंपल इसका जो हमारे पास क्या था, फंक्शन था गार्ड सेल्स का। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें, ठीक है, तो ये वो कह रहा है डूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन साइड बाय साइड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन। Similarly, the carbon dioxide gas produced is during cellular respiration is utilized in photosynthesis। ठीक है बेटा, वो यही बता रहा है दिन के वक्त वो क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो जाती है। However, during night when there is no photosynthesis, बेटा मैंने आपको जैसे बताया रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata। ठीक है, तो वो रात के वक्त जो स्टोमेटा है वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास टॉपिक। तो ये बेटा आप लोगों ने यहाँ से लेके गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है। और ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया ये वाला, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ तक इसे क्या करना है, रीड करना है। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।